और सीता रसोई के बारे में मुझे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। ये आशीर्वाद साधक गदा, इस स्थान को लेकर कोई शास्त्रीय प्रमाण है? गैवीनाथ के पास ही मेरी ससुराल है। 10 रुपये चढ़ाओगे दक्षिणा के रूप में तो आपको प्रसाद दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं चढ़ाते हो तो प्रसाद नहीं दिया जाएगा। आपको जानकारी नहीं है? जी हमको नहीं। क्यों नहीं है? नहीं भाई। कहाँ जा रहे हैं? ये भरत वाला आश्रम है, 10 चढ़ाओ 10 निकालो। कितने पुत्र हैं, कितने परिवार में कौन है? पीछे जो पहला गेट है उधर ऐसा दंडी लेके पकड़ते, नाम बताओ, 10 रुपये रखो, आगे जाओ। नाम पैसे देने से भगवान खुश हो जाएंगे। क्या हुआ आपके साथ? भैया हमारे साथ 50 लोग हैं तो सबका नाम पूछ रहे, बोलते 10 रुपये डालो। 1 मिनट, देव बोले। क्या बोले? 10 रुपए देव बोले। कल से अगर भक्तगण यहाँ पर आना जाना बंद कर देंगे फिर क्या होगा? लॉकडाउन में आपका दिन कैसे बीता वो भी हमें भली बात पता है। दान कितने प्रकार के होते हैं महाराज जी? दान प्रकार कई प्रकार के बताएं दान। और ये कैसा दान है कि लाइए हमें 100 रुपया 10 रुपया 20 रुपया दो? ये कौन सा किस दान में आता है? दान की किस श्रेणी में आता है ये आप हमें बताएं। ये क्या है महाराज जी? ये क्या है यार बताए तो भाई। नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का दर्शक न्यूज़ 24 में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं चित्रकूट जनपद के हनुमान धारा की जो पहाड़ी की चोटियां हैं उनके ऊपर। यहाँ की जो किद्वंतियाँ हैं, यानी कि कहने के मुताबिक यहाँ पर जो सीता रसोई है, सीता चौकी, वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये हमारे साथ यहाँ के महान संत हैं। इनसे पहले इस स्थान के बारे में जानते हैं। अब तो कैमरा बंद करें, थोड़ा सा आगे आएँ और अभी इनसे जानकारी लेते हैं। महाराज जी पीछे आएँ। हाँ, ये सीता रसोई है। रुक जाइए, जब हम पूछेंगे तब आप बताइएगा। ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे। तो चलिए ठीक है, पहले इनसे जानकारी लेते हैं इस स्थान के बारे में और पूछते हैं इस स्थान की महत्वाकांक्षा के बारे में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम क्या? शंकर लाल और यादव। और क्या पूरा नाम बताइए? पूरा बता तो दे। शंकर लाल यादव। निवास स्थान? चित्रकूट। उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में आते हैं आप। तो इस स्थान के बारे में आप पहले बताएं हमें। ये स्थान के इसलिए निर्माण है, देखो वनवास काल की रसोई है। जब अयोध्या से भगवान श्री राम चले थे ना तो 11.5 वर्ष यहीं बिताए। फिर यहाँ से रुकते हुए लक्ष्मण पहाड़ी कामतानाथ होते हुए निकल गए नासिक पंचवटी। अच्छा। सीता हरण पंचवटी से हुआ। समझ रहे हैं? यहाँ जंगल में 5 ऋषि मुनि रहते थे। कौन? प्रिय अगस्त चित्रकूट सर्वंग वाल्मीकि। ये 5 ऋषि मुनि हैं। हाँ। सीता मैया ने तिलक किया, पूजा किया, भोजन कराया। अच्छा। वही महात्मा सीता रसोई। और ठीक है, इसलिए जो है इस स्थान को इस नाम से जाना जाता है ना? चलिए, ये हमारे साथ एक जो है श्रद्धालु हैं, ये अपनी आस्था लेकर यहाँ पर आए हैं। इनसे भी थोड़ा जानकारी। और महाराज जी, ये जैसा कि एक सिस्टम है, ये पहले इनको आप वो सिस्टम दिखाइए। माता जी पीछे जाएं, वो सिस्टम थोड़ा सा दिखाएं। महाराज जी नहीं, यहीं पे रहेंगे। रुकिए, नहीं, 1 मिनट आप रुकिए थोड़ा सा। ये हमारे साथ एक श्रद्धालु हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं सतना जिले से आया हूँ। क्या नाम हुआ आपका? गिरसिंहपुर से। अच्छा। शिवानंद सेन नाम है मेरा। शिवानंद सेन जी। हाँ, पेशे से एडवोकेट हूँ। अच्छा, अधिवक्ता है जी। यहाँ पर पहली बार आना हुआ या इससे पहले कभी आप लोग आए हैं यहाँ पर? पहली बार आना हुआ है। चित्रकूट हम हर मंथली आते रहते हैं। अच्छा। पर यहाँ मेरे जीवन काल में पहली बार आया गया। इस स्थान के बारे में मुझे जहाँ तक ज्ञान है कि यहाँ हनुमान जी रहकर अपनी सेवा देते थे प्रभु श्री राम के चरणों में। जो कामतगिरी है, कामतगिरी में भगवान श्री राम का 14 वर्ष का वनवास काल बीता है और भगवान ने अपना जो वनवास काल बिताया था तो हनुमान जी मेरे ज्ञान के अनुसार यहाँ पर रात विश्राम या दिन विश्राम, जो भी विश्राम काल था वो विश्राम काल यहाँ होता था। और सीता रसोई के बारे में मुझे कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है। और महाराज जी लोग के पास यदि कोई शास्त्रीय प्रमाण हो तो हमारे प्रत्यक्ष प्रस्तुत करें या तो दिखाएं। अच्छा। ताकि आपके कहने को मतलब ये स्थान नवनिर्मित नहीं है पर है प्राचीन। पर यहाँ के बारे में मुझे शास्त्रीय प्रमाण नहीं मिला है आज तक। शास्त्रीय प्रमाण मतलब किसी रामायण में मुझे यही सीता रसोई प्राचीन मंदिर है यहाँ का, वनवास काल की रसोई। इसका कोई शास्त्रीय प्रमाण है? प्रमाण हमारे प्रभु बताएंगे, महाराज जी गुरु जी। कहाँ है? 80 वर्ष के वही बताएंगे ज़्यादा। ये महाराज जी बगल में चले गए। अच्छा, वहाँ पे हमारा वो थोड़ा सा बहुत ही अलग है। हाँ, वो डंडा कहाँ गया आपका? थोड़ा दिखाएं। फर्स्ट वाला ये है। फर्स्ट वाला ये गदा है। ये गदा है। और गदा किस काम में आता है थोड़ा बताएं एक बार। आशीर्वाद के लिए आता है, ऐसे काम के लिए। और क्या काम? मारने के लिए थोड़ी आता है। और चलिए ठीक है, ये आशीर्वाद दिए। फिर उसके बाद के फिर जो भी दक्षिणा बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं या कहा जाता है कि बोल देते हैं? हम कह
रुपए देते हैं, हमारे कहने से दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं अपनी श्रद्धा से दे रहे हैं, तो जबरदस्ती नहीं। चलिए ठीक है, ये आपने सुना। आइए यहाँ से जुड़ी तमाम रोचक जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर चलते हैं। चलिए ठीक है, आ जाओ, अंदर आओ, अंदर आओ। पहले महाराज जी आपसे कुछ बातचीत करनी है, कैमरा चालू रखो। चलिए ठीक, ये जो है महाराज जी हैं और ये यहीं के पुजारी हैं, तो ये हमें लेकर चल रहे हैं और उन सारे स्थलों का अवलोकन करवाएंगे जिनकी वजह से ये स्थान अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है और काफ़ी मशहूर स्थान है ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उधर से तो चलिए, हो गया, यहीं से दर्शन किए ले रहे हैं। पहले तो महाराज जी थोड़ा सा बातचीत करेंगे आपके साथ, यहाँ पे आके बातचीत करते हैं। जो मुनि यहाँ पर 5 मुनियों की जो तस्वीरें हैं, नहीं हम दर्शन नहीं करेंगे, थोड़ा सा महाराज जी से जानकारी लेंगे ताकि दर्शक जाने इस स्थान के बारे में, थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो जैसा कि महाराज जी बहुत सारे दर्शक आपको जो है देख रहे हैं और आप यहाँ के जो पुजारी हैं, हाँ छाया में आ जाएं, छाया में आ जाएं, जहाँ के लिए जाए वहाँ पहुँच जाओ। हाँ ठीक। आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ खबरों में बने रहें। तो ये महाराज जी हैं हमारे साथ, इधर से जो है हम चलते हैं बे। हाँ ये देखिए, ये जो है पुजारी हैं आप। हाँ चलिए ठीक है, ये पुजारी जी हैं और इनका ये शस्त्र क्या है, ये आशीर्वाद साधक गदा। अच्छा दूर से इसके जरिए आशीर्वाद दिया जाता है। चलिए ठीक है, आगे तो आगे बढ़ते हैं और अभी हमारे साथ जो है महाराज जी होंगे, है ना, तो उनसे जो है जानकारी लेते हैं। महाराज जी चलिए। महाराज जी बोलो भैया, बोलो। अरे महाराज, और यहाँ पर बहुत सारे दर्शक हैं। हम आपसे बता दें कि महाराष्ट्र और दूर दराज से चलकर लोग बाग यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और दर्शन के लिए आते हैं। चलिए आगे आए, थोड़ा सा कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सामने आए और सामने आकर जो है बातचीत करेंगे। आप भी आए। महाराज जी इस स्थान के बारे में दर्शकों को बताएं। वही बता रहा हूँ, ये सीता रसोई है, सीता जी है, राम लक्ष्मण वनवास का दर्शन। वहाँ देखो उधर, यहाँ पर कंदमूल बनाए थे मैया ने वनवास के समय में। 5 मुनियों को भोजन कराया था, कंदमूल फल लाए थे कोलबीन जंगल के रहने वाले। अत्रि अगस्त सुतीक्षण सर्वज्ञ मालवीक 5 मुनियों को भोजन कराया है, वही जगह है सीता रसोई। सीता जी है, राम लक्ष्मण वनवासी भगवान। तो महाराज जी एक भक्त हैं, बैठ जाओ, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। हाँ बैठिए, इससे बैठिए। तो यहाँ पर जो है महाराज जी कुछ भक्त हैं जिनको ये जानने को उत्सुकता है कि इस स्थान को लेकर कोई शास्त्रीय प्रमाण है। प्रमाण में तो रामायण कंदमूल फल लाए थे यहाँ पर कोलबीन भाई, उसी कंदमूल को उगाड़ा है यहाँ पर सीता मैया ने। 5 मुनियों को भोजन कराया है वही। ये एक भक्त है आपके, इनके संशय का जो है थोड़ा सा इनका संशय दूर करें। आइए वकील साहब इधर आइए। तो बताइए, अब आप महाराज जी से सीधे, ये जो है महाराज जी हैं यहाँ के, इनसे बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे पाएगा जी। तो आप इनसे जो है पूछ सकते हैं, जो भी आपकी समस्या का समाधान है वो सारा का सारा समाधान महाराज जी करेंगे। बताएं। पहले तो महाराज जी को दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। महाराज जी यहाँ की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था के अनुसार हम थोड़ा रुष्ट जरूर हैं। भगवान से तो निवेदन हो ही गया है हमारा कि भगवान ऐसी व्यवस्थाएं पर ध्यान रखें, लेकिन आपसे भी एक निवेदन किए जा रहे हैं आखिरी बार कि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए और यहाँ जो नाम लेकर अंदर एंट्री करवाने की व्यवस्था है उसमें थोड़ा सा अंकुश लगाया जाए। यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं उनसे किसी से पूछ लिया जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे नाम पूछकर इस मंदिर के अंदर प्रवेश न दिया गया हो।
ऐसा क्यों है महाराज जी? पूछा जा रहा था मेरे से ही, एक बार नहीं 2 बार पूछा जा रहा है और मैंने मुझे नहीं बताने के ऐसा क्यों है महाराज जी? मैंने बता तो कोई अर्ज थोड़ी है, इसमें कोई अर्ज नहीं। इसके पीछे का प्रयोजन बताएं। नहीं कोई प्रयोजन नहीं, ये तो आपकी इच्छा के ऊपर है। वहाँ आपके एक शिष्य हैं जो पासबुक में एंट्री करते हैं, कोई चीज़ नहीं वहाँ तो मैंने अपना नाम नहीं बताया है, तो वो मेरे से रुष्ट हो रहे थे कि आपने नाम क्यों नहीं बताया, आपसे नाम ही पूछ के अंदर जाने दिया जाएगा। अंकल जी आपसे नाम पूछा गया है? कोई बात नहीं। अंकल जी आपसे नाम पूछा गया एंट्री टाइम में कि आपका क्या नाम है? नहीं आप तो हमारे इंसाफ हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो पूजा पाठ उनका काम। महाराज जी ये क्या सिस्टम है, जैसा कि जो यहाँ का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार में जो आपके द्वारा नियुक्त किए गए प्रहरी हैं या फिर ये अपने कोई काम बात नहीं। अच्छा ये आपके द्वारा नहीं नियुक्त किए गए? नहीं मांगते हैं अपना दो नहीं जाओ, अपना आपका कोई बंधन है काम भाई, बंधन थोड़ी। लेकिन उनके द्वारा जो मतलब एक डंडा लेकर या गदा मतलब कि नहीं गले में रख कर फिर नाम बताओ कितने बच्चे हैं या क्या है? कहाँ बोल रहे हो? तो ये सारे प्रबंध आपके द्वारा नहीं है? समझो नहीं है, ये कोई रस नहीं है, इसमें कोई रस नहीं है। चलिए ठीक है। ये भी निवेदन करना था जी पूछे कि किस रामायण महाभारत में इसका उल्लेख किया गया कि सीता माता की रसोइया बताएं महाराज जी, इनकी शंका का समाधान में है ना, कंदमूल फल बर धोना रामायण में है ना। हाँ यहाँ पर कंदमूल खिलाया 5 मुनियों को माता जी ने, वही जगह है। रामायण देखो, कभी देखा है रामायण? हाँ तो फिर हाँ सुने नहीं देखो। भी नाथ धाम से हूँ महाराज, उनको कभी कोई नहीं। महाराज जी वो थोड़ा सा इनको दोहा या चौपाई जो भी हो इनको एक बार सुना कर जो बताएं। कंदमूल फल बर धोना चले बिल्कुल कंदमूल फल बर धोना चले धोना चित्रकूट नंदन छाए समाचार सुन मुनि आए। ये वही स्थान है महाराज जी? वही स्थान ये रामायण में लिखा है, समझो नहीं। कबीरनाथ के पास ही मेरी ससुराल है। हाँ समझते हो कुछ हमें, मेरी त्रिपाठी के यहाँ मेरी ससुराल है कुछ वो रिश्तेदार तो बता। महाराज जी जैसा कि कुछ आपके जो भक्तगण हैं जिनको यहाँ की थोड़ी सी व्यवस्था डगमग लगी और जो इस व्यवस्था से रुष्ट हैं, तो उनको मतलब दोबारा जो है आप इस बात पर जो है थोड़ा अमल करेंगे? अंकुश लगा तुम्हारा कहना मानेंगे, हम सब बात है, उनका काम अपना करते, तुमसे क्या लेना देना, तुम्हें देना हो दे जाओ। बात तो ठीक है, लेकिन जैसा कि आम जनता भी परेशान हो रही है। परेशान हो रहा, जनता बढ़ रहेगी, परेशान हो रही, जनता तो बढ़ रही है। अंदर बहुत लूटते हैं। हाँ बोलते हो नीचे से 10 लोग क्या बोल रहे थे? नीचे बोल रहे थे कि अंदर लूटते हैं। आप अंदर गए हैं कि नहीं गए? मैं बोला अभी नहीं गया, तो बोल रहे हैं कि अंदर लूटते हैं। अच्छा ऐसा बोल रहे थे। हाँ क्या कह रहे हैं? जो यहाँ प्रसाद मिलता है, हाँ। जो 10 रुपये देगा उसको प्रसाद मिलेगा, वो जो पैसे नहीं देगा उसको प्रसाद नहीं मिलेगा। प्रसाद भी नहीं, जब पैसा देंगे तो प्रसाद मिलेगा। हाँ लेकिन अब जो यहाँ नाम लेकर अंदर जाते हैं वहाँ जो प्रसाद देते हैं वहाँ पे नाम एंट्री होती है, वहाँ पर अगर आप 10 रुपये चढ़ाओगे दक्षिणा के रूप में तो आपको प्रसाद दिया जाएगा। अगर पैसा नहीं चढ़ाते हो तो प्रसाद नहीं दिया जाएगा। ऐसा नियम ऐसा मेरा साथ हुआ, आपके साथ हुआ? हाँ मैंने पैसा नहीं दिया तो। महाराज जी बताएं। क्या बताएंगे? देखिए महाराज जी ने प्रसाद नहीं दिया गया है। इनकी समस्या यहाँ तो कोई नहीं करता कुछ जाने के लिए, अब बाहर हो रहा तो क्या करें? नहीं बाहर नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ को जाइए आप लोग, जाइए, इसमें क्या है? हाँ महाराज जी इस समस्या पर अमल करें एक बार। हाँ बस करना था, बता गए। चलिए ठीक, इधर से चलते हैं, आइए अपन चलते हैं। आइए। तो ये आपने सुना कि जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनके द्वारा जो जानकारी थी ये आप लोगों ने सुनी। हालांकि उनके द्वारा जो जानकारी दी गई ये आपने सुना, लेकिन कुछ परेशानियाँ थी, कुछ समस्याएं थी जो आम लोग हैं यहाँ के जो भक्तगण हैं, तो उनकी समस्या का समाधान महाराज जी ने किया। और अब हम वापस चलते हैं। चलिए जी
अरे यार कुंडी बजाएंगे। तो अभी हम एक दूसरे छोर पर हैं और ये स्थान क्या कौन सा है? ये पंडित जी हैं, साधक हैं यहाँ के। क्या नाम हुआ आपका? देव राजू पूरा नाम बताएं। राजू यादव। राजू यादव इधर से जी। जाने का, इधर से। चलिए ठीक है, कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा सा आगे आए। इधर अंदर से बनाओ ना, यहाँ सब बन गया है, बस आप बताएं, आपका ही बाकी है। सब बन गया। हाँ कैमरा चालू रखो। माता जी को बनाइए। दीजिए बहन, आप भी दीजिए। ये दीजिए प्रसाद। अपनी घर की रसोई में रखना, जहाँ खाना बनाती हैं आप लोग। भंडार घर पे रखना, किचन में। जी बोलिए। हाँ तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। राजू यादव जी, निवास चित्रकूट, भूमि जन्म भूमि, स्टेट स्टेट मझगवां, सतना जिला, स्टेट मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जी। तो यहाँ पर जो है जिस स्थान पर हम खड़े हैं, ये कौन सा स्थान? अन्नपूर्णा आश्रम है। अन्नपूर्णा आश्रम जी, अन्न धन देने वाली तो माँ। इनके बारे में बताएं, इनका इतिहास बताएं। ये माँ को दर्शन करने के लिए आई थी, तो यहाँ से अन्न मिलता है रसोई के भंडारे के लिए। माँ की दर्शन करने के लिए आई थी माता तो इनसे जुड़ी कोई जो रामायण में जो भी चौपाई हो, अन्नपूर्णा मानो अन्नपूर्णा की सेवा है। अन्न धन चौपाई सुना है वो वाली। जब भाई रामायण में आपने देखा होगा कि सारे जितने भी घटनाएं हैं जो है त्रेता युग की, रामायण काल की, वो सारी की सारी घटनाएं वर्णित हैं। वो गुरु जी से ही मिल के आ रहे हैं। दाढ़ी रखी वो आ गए। क्यों, आपको जानकारी नहीं है? जी हमको नहीं। क्यों नहीं है? नहीं भाई, जब आप हैं यहाँ पे तो जानकारी होनी चाहिए। जितना मालूम उतना तो बताएंगे हम लोग, है ना। आप यहाँ सेवा के रूप में रहते हैं कि पदस्थ हैं आप? सेवा के रूप में जी, हम अपनी सेवा, आप लोगों की सेवा, भक्तों की सेवा, मंदिर की सेवा। एक सेवा जो यहाँ पर देखने को मिली, इस सेवा का समाधान करें। एक सेवा जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये ऐसे डंडा ठोको। कहाँ जा रहे हैं? ये भरत वाला आश्रम है। 10 चढ़ाओ 10 निकालो। कितने पुत्र हैं, कितने परिवार में कौन है? हाँ तो इसका क्या मतलब नियम है? ऐसा नहीं, वो देते हैं आशीर्वाद, बोल दिए देना हो दीजिए, नहीं तो जाइए। कोई जबरदस्ती तो देख ही रहे तो पीछे से जबरदस्ती नाम लगे पैसा हटा सुनिए 10 रुपये ही मांग रहे हैं। 10 रुपये दो पर छोड़ दो। इधर घूम के खड़े होइए। 1 मिनट रुको। हाँ पीछे जो पहला गेट है उधर ऐसा दंडी लेते पकड़ते, नाम बताओ 10 रुपये रखो, आगे जाओ, नाम रखो 10 रुपये। क्यों काम है? क्यों कर रहे हो? क्यों काम है? क्यों काम है? भगवान के पास आस्था रख के आते हैं। हाँ, आस्था रख के मतलब पैसे देने से भगवान खुश हो जाएंगे? पैसे देने से खुश हो जाएंगे? जो खुशी से है वो खुद दे देगा ना। भगवान के पास आए हो तो कुछ थोड़ा बहुत देना चाहिए। मन से अगर नहीं देना है, नहीं देना तो जाइए, उसमें क्या है। तो ये क्या बता रहे हैं? क्या हुआ आपके साथ? भैया हमारे साथ 50 लोग हैं, तो सबका नाम पूछ रहे, बोलते 10 रुपये डालो। 1 मिनट। हाँ चलिए ठीक है, आप अपना परिचय बताएं। हम महाराष्ट्र से आए, सोमनाथ मेरा नाम है। हम 250 महाराष्ट्र से आए। हाँ महाराष्ट्र। ये देख लीजिए, दूर दराज से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, उनके साथ कुछ इस तरह से की जाती है बदसलूकी। इस तरह से यहाँ पर उनकी अवमानना की जाती है, यानी कि मुख्य द्वार पर और जितने भी द्वार यहाँ पर हैं, जितने भी यहाँ पर धार्मिक स्थल हैं, वहाँ पर 1-1, 2-2 प्रहरी जी 10 रुपए देव बोले। क्या बोले? 10 रुपए देव बोले। कहाँ से हैं आप? आप सोलापुर, महाराष्ट्र? हाँ महाराष्ट्र से। हाँ। क्या बोला? कोई बोले 11 दो, कोई बोले 100 रुपये दो। अच्छा 100 रुपये। मैं नीचे के मंदिर में ले ला। तो आपने दिया? आपसे भी मांगा गया? सबसे मांगते हैं 10 रुपए दे दो। नीचे की यहाँ की बात कर रहे हैं। 3 जगह और दिले 10,000 रुपये। अच्छा नीचे का नहीं, वहाँ पे गेट पे बता रहे, वहाँ का वीडियो बना के आ रहे हैं हम। कहीं भी बना रहे हैं तो मांग तो यहीं पे रहे ना। हाँ सुन रहे हैं, बता रहे नीचे वहाँ भी और यहाँ पे जो आपके प्रहरी वो भी यादव हैं।
तो क्यों ऐसा किया जाता है? उसको घर ले जाना है, घर ले जाना अपने बहू बेटी को देना है। चलिए तो ये पदस्थ हैं आप या फिर ड्यूटी लगाई गई है आपकी, ये सेवा कर रहे हम हैं? सेवा करते हैं भाई। तो ये कैसी सेवा है जिसमें जो आने जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशान किया जाए या उन पे दबाव बनाया जाए? कितना हमारे महंत जी बाहर हैं, महंत जी से बातचीत करके ही आ रहे हैं इधर? करके आए हैं। हम लोग सेवक हैं, सबकी सेवा करते हैं। यही सेवा है, इसको सेवा कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए? इसको सेवा कहेंगे। जो शिकायतें इतनी दूर दराज से जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं में पड़े हैं, तो आप लोग की सेवा, हमारी यहाँ मंदिर की सेवा। कल से अगर भक्तगण यहाँ पर आना जाना बंद कर देंगे फिर क्या होगा? फिर वो तो हम लोग देंगे तो बनेगा। और अगर सेवा तो नहीं, जो लॉकडाउन में नहीं आए कोई 3 महीने 4 महीने, तो उस समय क्या स्थिति, उस समय क्या क्या चलता था? सुनिए, भगवान ने जैसे दिया वो हमें पता है कि क्या चलता था, कैसे चलता था, हमें पता था। ठीक है, हमारा काम यही है। आप समझ सकते हैं इस बात को, है ना? लॉकडाउन में आपका दिन कैसे बीता वो भी हमें भली बात पता है। ठीक है, भगवान सुनिए, लॉकडाउन की वसूली तो नहीं हो रही? अरे लॉकडाउन को वसूली नहीं है। चलिए ठीक है, इनसे ज़्यादा बात ना करके हम आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हुए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से जुड़ी तमाम रोचक जानकारियाँ जो है आप लोग उसका साझा करते हैं। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में अगर हम बात करें आपसे तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो यहाँ पर भी जो है भाई, चलिए अभी इनको हटाए रहिए। हाँ जी, हाँ बताए हैं तो बता दो सब। आप देखिए, अभी आप हमारी खबरों में जो है देख पाएंगे यहाँ से संबंधित कुछ शिकायतें हैं और अभी महाराष्ट्र से जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं उन लोगों की शिकायतें ये हैं कि यहाँ से जो मतलब यहाँ पे नीचे का जो पहला द्वार है वहाँ से जो है हमें परेशान किया जाता है, हमसे पैसा मांगा जाता है कंधे पे डंडा रख के, और ये कहा जाता है कि पहले आप पैसा दीजिए, नाम बताएं। तो ये क्या व्यवस्था है? इस व्यवस्था के बारे में बताएं। बालक से बल्कि करेगा ये नहीं, सामने बताएं। ये देखिए, हमारा मोटिव ये है, हमारा उद्देश्य ये है कि आपके सनातन धर्म का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार और प्रसार हो सके। लेकिन जो यहाँ पर ऐसे लोगों के द्वारा जो कृत्य किया जाता है तो क्या ये सराहनीय है? नहीं, है अशोभनीय है। अशोभनीय है। तो ऐसे कृत्य से जो आपके भक्तगण हैं उनके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा? उनमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अच्छा प्रभाव पड़ेगा या दुष्प्रभाव पड़ेगा? आज अगर 4 लोग आते हैं तो मर्यादा भंग हो जाएगी, तो आना जाना बंद हो जाएगा। तो क्या आप यहाँ के पुजारी हैं, यहाँ के संत हैं, तो क्या आपके द्वारा ये व्यवस्था की गई है या फिर हमारी व्यवस्था हमारे यहाँ की गई? सुव्यवस्था है। हाँ, अलग है। आप कौन हैं? हम यहाँ से हैं, अलग से। हा? अलग है यहाँ से, ये वो हमारी व्यवस्था नहीं है। आपकी व्यवस्था कहाँ पे है? यहाँ पर है। यहाँ पे है। हाँ। तो इन सारी व्यवस्थाओं की जो साधक हैं वो तो बड़े महाराज आपको बड़े महाराज जी उनसे लिवा के ही गए, सारी बातें पूछते हुए आए, उनसे शिकायत भी हो गई। लेकिन ये व्यवस्था कब तक ऐसे ही चलती रहेगी? ये ठीक ठाक है या आपके हिसाब से? नहीं, ये ठीक ठाक नहीं है। जब आपको लगता है तो आप लोग क्यों परेशान करते हैं ऐसे लोगों को? अब ये जो है दान किसे कहते हैं महाराज जी? दान नहीं, दान का अर्थ बताएं आप। दान का अर्थ है कि जो दसों निकल जाए आत्मा से, प्रेम से। देखो 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 तो सामने देखो तो। नहीं, उधर नहीं, आप हमें बताएं, उधर ना देखें। हम मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे। हम आपसे मजाक नहीं कर रहे हैं, ये मजाक करने का भी समय नहीं देख सकते हैं महाराज। ठीक है, ये खबरें आपकी लाइव चल रही हैं। आप दान की परिभाषा बताएं। आप दान किसे कहते हैं? दान कहते हैं श्रद्धा का, प्रेम का। दान कितने प्रकार के होते हैं महाराज जी? दान कई प्रकार के बताएं। दान कितने प्रकार के दान होते हैं? अब यही जानते हैं कि दान जो श्रद्धा प्रेम है वही दिया जाएगा, वही लिया जाएगा। बस जो भक्त की श्रद्धा हो, जो उसकी मनसा हो, उसके अनुरूप जो उसके हाथ से निकल जाए वो दान है। क्या? और ये कैसा दान है कि लाइए हमें 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया दो? ये कौन सा, किस दान में आता है? दान की किस श्रेणी में आता है ये आप हमें बताएं। कैमरे में देखकर बताएं। अब ये तो मान लो कि अब ये दान की किस श्रेणी में आता है ये बताएं आप। हाँ, थोड़ा सा इधर देखो महाराज जी, कैमरे में सब है। दान की किस श्रेणी में आता है ये दान? अब ये दान की श्रेणी में कोई श्रेणी में नहीं आता है। अच्छा। हाँ, ये कौन सा 200, 50, 10, 20 भी मांगना, ये सब अशोभित है, गलत है।
इसके कोई श्रेणी नहीं है। चलिए ठीक है, ये आप लोगों ने देखा कि हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं। जवाबों की बात करें तो जवाब देने से पहले हमारी बात को इधर उधर घुमाया जा रहा है। और ये एक महान संत हैं, इधर आप देख सकते हैं, इनकी शिकायतें बहुत सारी मिली। और लोग बाग जो यहाँ पे दूर दराज से आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, जैसे कुछ श्रद्धालु ऐसे मिले जो महाराष्ट्र से चलकर आए हैं, यानी कि यहाँ से हजारों सैकड़ों मील की दूरी तय करके यहाँ पर आए हैं। उन लोगों के द्वारा किस तरह से जो है परेशान किया जा रहा है, उन लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, ये आपने तस्वीरों में देखा। और ये यहाँ के साधक हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पर साधक हैं जिनको ये तक पता नहीं है कि ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, कब से प्रसिद्ध है। तो बने रहिए हमारे साथ, खबरों में लेकर चलते हैं आगे और यहाँ की और तमाम जो है सुव्यवस्थाओं का अवलोकन करवाते हैं। तो ये आप इधर देख सकते हैं, ये जो है, हाँ ये क्या है महाराज जी, ये क्या है यार बताए तो भाई, एक बार फिर से इधर से नहीं तो पुनः कैमरे में बताएं। कैमरे में क्या बताएं, बता तो दिया। किस काल का चित्रण है ये? किस काल का चित्रण है ये? वनवास काल का दर्शन है। और किस तरह चित्र है बताओ? वनवास काल की। हाँ, वनवास काल का चित्रण। हाँ, जब भगवान वनवास में आए थे, जब कहे कि अब हमें मालूम है क्या? हाँ। कि आपको मालूम है भाई, हमें तो मालूम नहीं, हम तो दिखाना चाहते सब लोगों को। जब आप सुनिए, आप जब आप हैं यहाँ से, जब आप यहाँ से हैं और यहीं पे आप रहते हैं, तो महाराज जी के सानिध्य में आप यहाँ पे रहते हैं, तो कम से कम महाराज जी से शिक्षा दीक्षा ले सकते हैं, थोड़ी सी जानकारी महाराज जी से जानकारी ले सकते हैं ना कि महाराज जी गहन अध्ययन कराइए। महाराज जी ने तो बताया, उनको जो जानकारी थी उनको उन्होंने जो है हमारे साथ साझा की। लेकिन जानकारी आपको भी होनी चाहिए। आपसे भी अगर कोई पूछ ले तो क्या बताएंगे आप? अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? जब आपको जानकारी हो, बस हो गया कि वनवास काल का चित्रण है, बस यही बताएंगे ना। जितना मालूम उतना ही बताएंगे। अरे गदा रख दीजिए, गदा रख दीजिए। शिकायतें आपकी बहुत सारी लोगों ने महाराज जी से, जो आपके महाराज जी हैं ना, डायरेक्टली उनसे जाकर लोग बाग जो है शिकायत कर रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ खबरों में बने रहें। तो ये आपने देखा और जो दृश्य हमने आपको दिखाया, ये दृश्य चित्रकूट धाम के हनुमान धारा के बिल्कुल ऊपर चोटी में बसे सीता चौकी का था। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो आने जाने वाले श्रद्धालु हैं, उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, किस तरह उनको सम्मान दिया जाता है। तो ये आपने देखा। तो इस तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दर्शक न्यूज़ 24 अपने सहयोगी श्यामू के साथ। मैं आर के निषाद, हर खबर आप तक।